आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हमने कल की क्लास में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का देख रहे थे, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन देख ली थी, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देख ली थी और हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन देख ली थी। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। लिथोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक समझाया था। लिथोस्फीयर, एल फॉर लैंड, लिथोस्फीयर एल फॉर लैंड, एटमॉस्फेयर ए फॉर एयर, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर का आपको लर्न करना है वाटर, ठीक है। वाटर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H से आप इसको याद कर सकते हैं, H2O, ठीक है। H2O दैट इज वाटर। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है उसे बोला जाता है बायोस्फीयर। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो देखा था, हमने कॉन्टिनेंट लिथोस्फीयर को बहुत अच्छे से देख लिया था। लिथोस्फीयर को बहुत अच्छे से देख लिया था हमने कि लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या दिखता है, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, कितने ओशियंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी इसमें। नेक्स्ट हमने जो देखा था कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये चीज़ें भी हमने देख ली थी। और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफिक मिलती है, जैसे रिवर नाइल कहाँ फ्लो करती है, वो अफ्रीका में फ्लो करती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज की क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर देखेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, H से याद कीजिए, H2O, H2O दैट्स मीन वाटर, ठीक है। अब क्या होता है कि अर्थ में हम देखेंगे कि अर्थ का लार्जर पार्ट जो है वो ओशियन है, वहाँ पे लार्जर पार्ट में हमें वाटर मिलता है। इसी वजह से प्लैनेट को, हमारे अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, ठीक है। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। यहाँ पे कितना वाटर मिलता है? 71% वाटर मिलता है। और वहीं पे 29% आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लैंड हमें मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो वाटर है ना, सिर्फ और सिर्फ ओशियानिक फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, हमें किस फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में भी मिलता है, जिसे हम बोल सकते हैं बर्फ़ के फॉर्म में भी मिलता है, हमें अंडर वाटर के फॉर्म में मिलता है, रिवर के फॉर्म में मिलता है, हमें इतने टाइप्स के फॉर्म में वाटर मिलता है, ठीक है। रिवर में, लेक्स में, आइस इन ग्लेशियर्स, इन सब फॉर्म में मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, इन सब फॉर्म्स में मिलता है। लेकिन जो पूरा का पूरा वाटर है, यानी हम पूरे अर्थ की बात करते हैं, तो पूरे अर्थ का जो वाटर है उसका 97% जो है वो कहाँ लाई करता है? ओशियन में लाई करता है, ठीक है। 97% ऑफ द अर्थ वाटर कहाँ फाउंड होता है? ओशियन में। ये देखिए, ये 97.5 जो है वो ओशियन है और फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 2.5 है। ओशियन में होने की वजह से ये होता है कि यहाँ पे आपको देखने को, यहाँ पे जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी बीच में गए होंगे और वहाँ पे कभी पानी ड्रिंक करके देखा होगा तो उसमें हल्का सा नमक का फ्लेवर आता है, जो कि ड्रिंकेबल नहीं होता है, जो कि यूजेबल नहीं होता है ह्यूमंस के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है पानी बचाओ, वेस्ट मत करो वाटर को, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर, जो यूजेबल वाटर है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2%, ठीक है। यूजेबल वाटर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2.5%। इस वजह से बोला जाता है कि वाटर का वेस्ट ना करें, ठीक है। स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर फॉर ए ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन के यूज़ के लिए बहुत कम ही पानी है जो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ये हमारा सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। आप देखोगे कि ये जितना भी ब्लू वाला एरिया दिख रहा, चाहे इसमें, चाहे आपके वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे, जितना भी ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये सारा क्या है? ओशियन है। ये सारा क्या है? ओशियन है, ठीक है। और इतना ज़्यादा होने की वजह से ही हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ओशियन।
ठीक है। अब ओशियन की बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने टाइप के ओशियंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ओशियन देखते हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर है, हमने अभी देखा कि 97.5% जो है वो हाइड्रोस्फीयर जो है वो 97.5% वाटर जो है वो ओशियन की वजह से है, ठीक है। अब जो सारे ओशियन ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे आप देखोगे पैसिफिक ओशियंस अभी हमने देखा, इस वाले मैप में आप देखोगे तो ये देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए, ये इधर पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है ओशियन में? ओशियन में एक ओशियन करंट देखने को मिलता है। क्या होता है ओशियन करंट? जिस तरीके से जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इस रेवोल्यूशन की वजह से जो ओशियन का वाटर है ना वो भी इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ओशियन वाटर है, यहाँ पे आपने कोई भी सामान गिराया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सामान गिराया तो वो इस तरीके से मूव करता है कि ये हो सकता है यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, यहाँ पे गिराया आपने, हो सकता है यहाँ पे पहुँच जाए। तो इस तरीके से ये जो ओशियन करंट्स हैं, ओशियन करंट का मतलब ये होता है कि जो ओशियन के वाटर है ना वो मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब हमारे ओशियन में कितने टाइप के ओशियन है, कितने ओशियंस हैं? तो 5 मेजर ओशियन है। कौन कौन से? सबसे लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, ठीक है, देन सदर्न ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये 5 मेजर ओशियंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो किस तरीके से, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हम फर्दर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है। अभी इसी ओशियन में पहले हम मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में लाई कहाँ पे करता है। तो आप इस मैप पे देखोगे, इस मैप पे देखिए, ये वाला एरिया जो है ये पूरा, और इसका ही इधर साइड भी दिखेगा आपको, इधर भी और इधर भी, इस वाले एरिया को सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। और इसी पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे एक ट्रेंच, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था ट्रेंच का मतलब क्या होता है। ट्रेंच का मतलब होता है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जो कि मेनली कहाँ पे लाई करता है? ओशियानिक प्लेट पे लाई करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशियन पे लाई करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ओशियन में लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट आप देखोगे, जब आप अपने ग्लोब में देखोगे या वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो इसका जो शेप है ना वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में दिखेगा, ठीक है। दूसरा, ये कौन कौन से कंट्रीज से लाई करता है? तो कौन कौन से कंट्रीज? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब से लाई करता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से उससे लाई कर रहा है। ये देखिए, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे देखिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनसे टच कर रहा है, ठीक है, इनको टच करता है। नेक्स्ट आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एस शेप में फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एस शेप वाली कौन सी ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये किसको किसको टच कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इनको टच कर रहा है। और किस शेप में है? एस शेप में। और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है बुक में। नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, एस शेप में है। ये भी बता दिया किससे किससे टच कर रहा है? साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, और कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज ए हाईली इंटेंडेड, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कोस्ट लाइन ऑफ
coastline of a Atlantic Ocean is a highly intended, this is a irregular and intended coastline provide ideal location of a natural harbor port. अब क्या हुआ कि ये जो ओशियन है ना, यहाँ पे जैसे ये पहले क्या कहते हैं सब साथ में थे, जब इनको अलग किया गया ना तो यहाँ पे ऐसा डेवलप हुआ है कि वो बिल्कुल साथ में है, और क्या कहते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा हार्बर और पोर्ट क्रिएट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा हार्बर और पोर्ट क्रिएट होता है जो कि हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्या है? इंडियन ओशियन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। आप अभी मैप में देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये इंडिया के जस्ट नीचे है, इधर साइड अफ्रीका है, ठीक है, और इधर साइड ऑस्ट्रेलिया है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि यहाँ पे इंडिया है तो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो है 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ के नीचे जो भी ओशियन इनफ्लो कर रही है उसे बोला जाता है सदर्न ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन। एक बार ये मैप में अपन देख लेते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हुआ पैसिफिक, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट है, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर उसके बाद क्या आता है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन आप देखिए पूरा ट्रायंगुलर शेप है, और ये सदर्न ओशियन जो है वो 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ है, उसके 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ है, उसके नीचे का जितना भी ओशियन है दैट इज सदर्न ओशियन, ठीक है। एक दूसरा है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन देखेंगे आप, ये यहाँ पे लाई करता है, ये स्मॉलेस्ट ओशियन है। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है जो नॉर्थ अमेरिका को टच कर रहा है, यूरोप को टच कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, ठीक है, इन सब को टच कर रहा है। दूसरा आर्कटिक ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन को टच करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक ओशियन जो है एक दूसरे के टच में है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है। कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? एक वाटर बॉडी है जो दो लैंड मास को अलग करती है, उसे बोला जाता है स्ट्रेट। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है, ठीक है, और आर्कटिक ओशियन जो है सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब मैंने आपको समझाया, ये ए मीन्स समझिए, ए मीन्स क्या हुआ? एयर, ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो भी गैस है, लेयर ऑफ गैसेस हैं, जो भी हवा है, जो विंड है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सब कुछ एटमॉस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। यदि इसकी डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात की जाए तो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज ए इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ए गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब जो ये एयर है इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एयर है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एयर कौन सी है? ऑक्सीजन, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। उसी तरीके से प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ ऐसी भी एयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज से, सन की जो हार्मफुल रेज है जिसे यूवी रेज बोला जाता है उससे प्रोटेक्ट करती है। कौन है? ओजोन, ठीक है, कौन है? ओजोन, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से देखिए, ये हमारा लैंड है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एयर देखने को मिलती है। कहाँ तक देखने को मिलती है? 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक हमें एयर देखने को मिलती है, एयर का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। और इन सब को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 पार्ट्स में। कौन कौन सी? थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर
और एक्सोस्फीयर, ये 5 पार्ट में जो है हमारे एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट कितने 7, ठीक है, और ओशियन कितने 5, ओके, और ये क्या कहते हैं अपना एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 5। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब एटमॉस्फेयर को ये जो 5 पार्ट्स में बांटा गया है वो किस बेसिस पे बांटा गया है, ये किस बेसिस पे बांटा गया है, एक तो कंपोजिशन के बेसिस पे, दूसरा टेम्परेचर के बेसिस पे, और भी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे जितने भी रॉकेट है ना वो आपके यहाँ पे फ्लो करते हैं, यहाँ पे आपको जो यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, वो भी यहीं पे आपको मिलती है। मीजोस्फीयर्स हमने पढ़ा था कि कोई भी डस्ट या रॉक्स आता है अर्थ की तरफ तो वो बस्ट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है एयर प्रेशर की वजह से, तो वो मेनली मीजोस्फीयर पे देखा जाता है। सैटेलाइट्स कहाँ लगती हैं, थर्मोस्फीयर्स पे, तो इस तरीके से देखा जाता है। इस बेसिस पे भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। अब 99% जो है वो क्लीन और ड्राई एयर है, पर हम क्लीन उसको रहने नहीं देते हैं। ठीक है, मेनली क्या देखने को मिलता है हमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। उसमें भी नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%, ये आपको लर्न होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना है, 21%, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और भी अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और अदर गैसेस हैं जो कि टोटल 1% जो है अर्थ के एयर का लाई करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट्स एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर इज ए कीलिंग अप द प्लैनेट वार्म। अब होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर की ज़रूरत क्या है, इस एटमॉस्फेयर से होता क्या है, जैसे बहुत तेज सन की रेज होती है, ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है ना वो टेम्परेचर मैनेज करता है। और टेम्परेचर मैनेज कैसे करता है, टेम्परेचर मैनेज करता है वो इस एटमॉस्फेयर के हेल्प से मैनेज करता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। अब क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर की डेंसिटी जो होती है, जो आपकी सरफेस है ना वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जो अपर साइड है वहाँ पे कम होगी, मतलब हाइट में कम होगी। इससे आप एक चीज़ लर्न कर सकते हो कि जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी जहाँ टेम्परेचर कम होगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जो डेंसिटी है वो कहाँ ज़्यादा होगी, हाइट के अपोजिट, जहाँ हाइट ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी जो, जहाँ हाइट ज़्यादा है वहाँ डेंसिटी कम होगी, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ हाइट कम होगी। मतलब कि आपके सरफेस लेवल में ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी, वहीं पे आप माउंटेन की तरफ जाओगे तो वहाँ पे डेंसिटी आपको कम मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप जब ऊपर जाते हो, आपने कई बार देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं तो देखा होगा कि उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनकी ब्लड से नोज से ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना ये डेंसिटी की वजह से देखी जाती है। अब एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, जैसे माउंटेन होता है, ठीक है, माउंटेन हाइट में है मतलब डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे आइस कैप्स देखते हैं, ठीक है, आइस कैप्स देखते हैं, ठीक है, कल की क्लास में अपन ने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है, मैक्सिमम एट सी लेवल, जो डेंसिटी है वहाँ कहाँ पे दिखेगी, सी लेवल पे, और डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स, ऑल द डोमेन ऑफ द डोमेन, ठीक है, 4 डोमेन हमने देखा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिलाकर जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे क्या डेवलप होगा, बायोस्फीयर डेवलप होगा। एक नैरो जोन है जो कांटेक्ट करता है लैंड, वाटर और एयर को, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ जहाँ पे लैंड, वाटर और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो अपन ओशियन में भी देखते हैं कि ओशियन में भी मिल रही है। ठीक है, अपन देखते हैं
कि क्या कहते हैं लैंड पे भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो जहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पे बायोस्फीयर डेवलप होगा। तो ओशियन में भी अपन ऑर्गेनिजम्स देखते हैं और लैंड पे भी अपन ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अब जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, मैमल्स, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये बायोस्फीयर तो बना हुआ है, बहुत अच्छे से ये वर्कआउट करते हैं, पर दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि हम ह्यूमंस कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारे बायोस्फीयर, जो नेचुरल बायोस्फीयर बना है, उसको हम हार्म पहुँचाते हैं। किस तरीके से? क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर का लैंड ही हटा दिया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना देते हैं, ठीक है। जो वुड्स का यूज़ करते हैं, आप अपने घर में देख रहे होंगे कि जो खिड़की दरवाजे में जो वुड्स लगे हुए हैं, आपका सोफ़ा, टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वुड से बनी है। और वुड कहाँ से मिलता है? हमें फॉरेस्ट से मिलता है। उसके यूज़ के चक्कर में हम अर्थ को, ये जो नेचुरल बायोस्फीयर है, उसको हर्ट करते हैं। उससे सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है, सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है तो लैंडस्लाइड आती है, लैंडस्लाइड आती है तो अर्थ क्वेक आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर का भी हम बहुत मिसयूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लेक्स में क्या कहते हैं, अपना जो भी गंदा पानी है वो छोड़ देती हैं। ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। रिवर्स वाटर अनसुटेबल, आप देखते होंगे कि जो क्या कहते हैं, हमारे घर का कुछ कचरा होता है वो हम रिवर में डाल देते हैं। जो रिवर साइड में कुछ अच्छी चीज़ें बनी है, रिजॉर्ट कुछ बना है, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो हम कुछ भी खाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है हम वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो नेचुरल बायोस्फीयर है ना, उसको अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और देखोगे कि जो ये अमेज़न होता है इंडस्ट्रीज़ में, थर्मल पावर प्लांट्स में, इन सब में, तो इन सब में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना अफेक्ट कर रही हैं। किसको अफेक्ट कर रही हैं? बायोस्फीयर को अफेक्ट कर रही हैं। दूसरा किस पे अफेक्ट कर रही है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम सीधे देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन अलग करता है? ऑप्शंस है एंडीज, हिमालय, यूराल। इसका राइट आंसर है यूराल, ठीक है। कॉन्टिनेंट ऑफ ए नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, लिंक्ड कैसे हैं, ठीक है। ऑप्शन है इस्थमस, स्ट्रेट, कैनाल। तो राइट आंसर है इस्थमस। और कौन सा इस्थमस? पनामा इस्थमस। कोई भी बड़े लैंड मास को कोई लैंड ये जोड़ता है तो वो इस्थमस कहलाता है। कोई भी लैंड मास को कोई वाटर बॉडी अलग करती है तो वो स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंट। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है? राइट आंसर नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 71%। डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड रॉक्स। हमने कितने डोमेन्स देखे? 4। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इन चारों में हमें कहाँ पे रॉक्स देखने को मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमें रॉक्स देखने को, लैंड है, लैंड में ही तो रॉक्स होते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है? बताइए। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर एशिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। क्या होगा? मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ऐसा कौन सा ओशियन है जो कंट्री के नाम पे है? इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के नाम पे है, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ ए लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है
बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, ठीक है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।